इधर देखिए, देखिए आपको मैं आज बताऊंगा कि सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य क्या होता है, सुरक्षा करने का मेन उद्देश्य क्या होता है और सिक्योरिटी का काम क्या क्या होता है। सिक्योरिटी को एक सुरक्षा कर्मी को एक यूनिट में क्या क्या ध्यान देना होता है, ठीक है। आपको इधर क्या क्या सुरक्षा करनी है, क्या क्या किस किस चीज़ की रक्षा करनी है। सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य होता है कि सबसे पहले आपका उद्देश्य होगा कि जान माल की रक्षा करना है। पहले जान की रक्षा करना है, फिर माल की रक्षा करना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद में सिक्योरिटी को आपको क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको मेन गेट ड्यूटी होती है, मटेरियल गेट ड्यूटी होती है, वॉच टावर ड्यूटी होती है, सर्चिंग होता है, फिक्सिंग होता है, उसके बाद में पेट्रोलियम ड्यूटी होता है, ठीक है। हर एक ड्यूटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं मेन गेट ड्यूटी किसे कहते हैं। मेन गेट ड्यूटी का उद्देश्य क्या होता है कि देखिए, मेन गेट ड्यूटी का परिभाषा होती है किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान का वो द्वार जहाँ से व्यक्ति, वस्तु, वाहन का आवागमन होता है उसे एक सुरक्षा कर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे मेन गेट ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। मेन गेट ड्यूटी कहते हैं। आप मेन गेट ड्यूटी कर रहे हो तो आपका सबसे पहले मेन काम होता है कि आपको मेन गेट हमेशा बंद रखकर ही ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो भी मेन गेट मुख्य द्वार होगा संस्थान प्रतिष्ठान का, क्योंकि वहाँ से व्यक्ति, वस्तु, वाहन का सबका आवागमन होता है, आना जाना चलता रहता है, तो आपको उधर हमेशा गेट बंद कर ही ड्यूटी करनी चाहिए। जब भी कोई भी आता है, व्यक्ति आए, एम्प्लॉय आए, कोई वाहन आए या कोई अंदर आने वाला सामान आए या बाहर जाने वाला सामान आए, तो उसका प्रॉपर आप एंट्री करोगे, उसके बाद ही वो गाड़ी को अंदर लोगे, ठीक है। और कोई भी विजिटर आता है, कोई भी विजिटर या कोई एम्प्लॉय आता है, कोई विजिटर आता है तो आपको क्या करना है, उनसे सबसे पहले प्यार से बात करनी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। उनका नाम पूछना है, किस काम से ले आए उस काम वो लिखना है। उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर, उनका इन टाइम लिखना है और किससे मिलने के लिए आए, अंदर कौन से साहब से मिलने के लिए आए उस साहब का नाम लिखना है, किस रिलेटिव से आए, किस रीजन से आप इधर कंपनी में आए हो, ठीक है। उस तरीके से प्रॉपरली आपको उनको लिखकर, उनका सिग्नेचर लेकर उनको अंदर छोड़ना है। और छोड़ना ऐसा नहीं कि एंट्री कर दिया तो अंदर छोड़ना है। आपके पास में कभी मेन गेट पर टेलीफोन होगा, जिस साहब से मिलना है उस साहब को आप कॉल करके पूछ सकते हो, सर ऐसा ऐसा बंदा आपसे मिलने के लिए आया है, क्या मैं उनको अंदर छोड़ूं। वो बोलेगा ठीक है भेज दो। तो उसको क्या करोगे, आपके पास 2 बंदा होगा तो एक बंदा उनके साथ में जाएगा और उनको पता क्या आएगा कि सर का ये कैबिन है, इधर कैबिन है, उनको कैबिन में छोड़कर रिटर्न अपने अपने ड्यूटी पोस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। विजिटर आएगा तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय आएगा तो एम्प्लॉय आने के बाद में उनका प्रॉपरली इन टाइम लिखना ज़रूरी होता है। और एम्प्लॉय आने के बाद में क्या होता है, जो कामगार होते हैं, लेबर्स लोग, वो एक साथ आते हैं और एक बंदा आता है, एक बंदा 5-5 नाम बोल के चला जाता है। उस तरीके से नहीं करना है। जो भी बंदा आता है उसका नाम बोलेगा, उसी का ही एंट्री करना है और उसे अंदर भेजना है। एंट्री करने के बाद तुरंत उसे क्या करना है, अंदर भेजना है। उसके बाद में दूसरा जो गार्ड आएगा, दूसरा एम्प्लॉय आएगा, उसका प्रॉपर लेना है। एक एम्प्लॉय से 2 एंट्री करवानी नहीं है। क्या होता है, बहुत से बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉय घर छुट्टी पर रहता है लेकिन क्या करता है, दूसरा आकर उसका नाम बोलकर एंट्री करवा जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आएगा एक एक करके, एक आदमी से एक ही एंट्री होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद में वाहन आता है, जो भी सामान आता है, गाड़ी आता है, आउटवर्ड इनवर्ड होता है। जो भी अंदर वाला सामान आने वाला रहता है उसको इनवर्ड कहते हैं और जो बाहर जाने वाला सामान होता है गाड़ी, उसे कहते हैं आउटवर्ड, ठीक है। तो 2 रजिस्टर होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। जो बाहर जाने वाला सामान होता है आउटवर्ड, उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको जो आउट पास दिया जाता है गाड़ी का, उसके ऊपर आपको चेक करना है सामान बराबर काउंटिंग से उतना ही गया है क्या, ठीक है। क्या होता है, अभी बोला जाता है कि कभी 10 ट्रे डालना है, 10 ट्रे डालना है। और कंपनी में क्या होता है कि आउटवर्ड में कभी किसी ने 9 ही डाल दिया या किसी ने एक्स्ट्रा 11 डाल दिया, ठीक है।
एक्स्ट्रा एक 11 डाल दिया तो बाहर जाकर इधर काउंटिंग में कम आएगा और बाहर जाकर ज़्यादा आएगा। तो हर बार आपको जो भी बिल दिया जाता है, आउट पास दिया जाता है, गेट पास, उसके ऊपर आपको सामान चेक करना है और फिर ही गाड़ी को बाहर छोड़ना है। ठीक है, उसी तरह गाड़ी इनवर्ट जब होती है, जब सामान माल अंदर आता है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गेट पास बिल्टी मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री करना है, माल चेक करना है और उसको एंट्री करने के बाद में उसका इन टाइम लिख के ड्राइवर नेम, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर लेकर उसको अंदर छोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं क्या गाड़ी आप अंदर ले लोगे, अंदर गाड़ी खाली हो जाएगा, उसके बाद में एंट्री करोगे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गाड़ी गेट क्यों बंद रखा जाता है, क्योंकि आपको गाड़ी का एंट्री कर सको और फिर गाड़ी को अंदर छोड़ोगे। ठीक है, और हमेशा मेन गेट पर अलर्ट रहकर ड्यूटी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन गेट ड्यूटी दी है आप 12 घंटा कैबिन में बैठा रहोगे, बिल्कुल नहीं। कैबिन में आपको जब बैठना है, जब कोई बारिश आ रही है या ज़्यादा धूप है तो आप कैबिन में बैठ सकते हो। ट्रेनिंग ठीक है, तो कोई भी गाड़ी बिना एंट्री का अंदर नहीं आना चाहिए और जब भी बारिश आती है, धूप आती है, जब भी आपको कैबिन में बैठना है, अन्यथा आपको हमेशा गेट पर ही खड़े रहना है और बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं तो आप 12 घंटा बैठे रहोगे, मोबाइल में ध्यान रहेगा। गेट पर हमेशा चौकीना रहना है। गेट बंद कर कर क्यों ड्यूटी होती है पता है? उसका मेन रीज़न होता है कि जब भी कोई गाड़ी नहीं आती है, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठते हो, आपका ध्यान नहीं होता है, तो जो भी गाड़ी आएगा गेट के बाहर रुकेगा तो हॉर्न मारेगा तो आपका ध्यान चला जाएगा, आप तुरंत उसको गेट एंट्री करके उसको गेट के अंदर लोगे। इसके लिए हमेशा मेन गेट बंद करके ही ड्यूटी होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है मटेरियल गेट ड्यूटी। मटेरियल गेट ड्यूटी किसे कहते हैं? किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान का वो द्वार जैसे सामान का आवागमन या जावागमन होता है, इनवर्ट आउटवर्ड होता है, उसे सुरक्षा 2-3 सुरक्षाकर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे मटेरियल गेट ड्यूटी कहते हैं। मटेरियल गेट में आपको क्या ध्यान देना होता है? मटेरियल गेट में कौन कौन से तरीके का मटेरियल आता है और कौन कौन से तरीके का रजिस्टर होता है। तो मटेरियल गेट पर रजिस्टर होता है इनवर्ट, आउटवर्ड, रिटनेबल, नॉन रिटनेबल। ठीक है, क्या होता है? आउटवर्ड, इनवर्ट, रिटनेबल, नॉन रिटनेबल। आउटवर्ड यानी कि जाने वाला माल, इनवर्ड यानी कि आने वाला माल, रिटनेबल यानी कि जाकर फिर से आएगा या आकर फिर से जाएगा, उसे रिटनेबल। नॉन रिटनेबल यानी कि बाहर से आया तो अंदर फिर जाएगा नहीं, या अंदर से बाहर या तो फिर से आएगा नहीं, उसे कहते हैं नॉन रिटनेबल। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होता है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये रिटनेबल यानी कि जाकर आएगा या आकर जाएगा, नॉन रिटनेबल यानी कि आउटवर्ड में उसका एंट्री दर्ज होता है। ठीक है, यानी कि एक बार चला गया तो फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कौन सी गाड़ी कब आई है, कौन सा माल जा रहा है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो उसका प्रॉपर तरीके से एंट्री होना चाहिए। कितना क्वांटिटी में माल गया है वो एंट्री होना चाहिए, कौन से गाड़ी में गया है, गाड़ी नंबर का एंट्री होना चाहिए, कौन से ड्राइवर लेकर गया है, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, कितने बजे गेट के बाहर आउट हुआ है, उसका आउट टाइम होना आपके पास में ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो इनवर्ट हो, आउटवर्ट हो, रिटनेबल हो, नॉन रिटनेबल हो, ये चारों रजिस्टर में आपको प्रॉपर तरीके से एंट्री करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और मटेरियल गेट पर भी आपको हर समय चौकीदार रहने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप माल चेक कर रहे हो, सिर्फ बिल देख लोगे, आउट पास, इन पास देखोगे और सिर्फ ऐसा नज़र मार दोगे, हाँ बराबर है, लेकिन जब अंदर आके जब माल खाली होगा, जब काउंटिंग होगा, तो समझ लीजिए क्या होता है, हर जगह पर कोई क्या करता है, 15 का काउंटिंग है तो 14 ही डालेगा या तो 16 डाल के बाहर भेज देगा। ठीक है, जब भी गाड़ी अंदर आती है आपको माल पूरा प्रॉपर तरीके से काउंटिंग करना है, खड़े रहकर खुद हाथ लगा कर गिनना है। जब भी गाड़ी बाहर जाती है खुद से काउंटिंग करके गिनना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नज़र मारनी है, प्रॉपर तरीके से गिनना है और फिर बाहर भेजना है। ठीक है, ये होता है मटेरियल गेट का। ठीक है,
उसके बाद में आते हैं पार्किंग ड्यूटी। पार्किंग ड्यूटी में क्या क्या काम होता है? पार्किंग ड्यूटी कितने तरीके की होती है? पार्किंग ड्यूटी होती है 5 तरीके की। कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की पार्किंग होती है। एक होती है वीआईपी पार्किंग, एक होती है विजिटर वीआईपी पार्किंग, एक होती है 4 व्हीलर पार्किंग, एक होती है 2 व्हीलर पार्किंग, एक होती है व्यावसायिक पार्किंग और एक होती है जनरल पार्किंग। ठीक है, विजिटर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, व्यावसायिक और जनरल पार्किंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए विजिटर पार्किंग में क्या होता है, जो भी गेस्ट आते हैं उनका एक विजिटर नियंत्रण जगह होता है कि उनका गाड़ी उधर ही पार्क रहेगा। इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कौन सा गाड़ी है, किधर लगेगा। कोई विजिटर आता है तो आपको पहले सूचना दी जाती है कि आज कोई विजिटर आएगा, तो आपको क्या करना है, चौकीदार रहकर वो गाड़ी उधर ही उसका प्रॉपर तरीके से एंट्री कर उसको पार्क करना है। ठीक है, उसके बाद में तो 2 पहिया वाहन पार्किंग, जो भी 2 व्हीलर पार्किंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से आपको नियंत्रित करना है और उसको पार्क करना है। और 2 व्हीलर पार्किंग में, 4 व्हीलर पार्किंग में आपको सबसे मेन ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किसी के गाड़ी को कोई हानि ना पहुँचे। बहुत से लोग होते हैं गाड़ी निकालते हो, किसी के गाड़ी को क्रैश लग जाता है या किसी का साइड ग्लास टूट जाता है, एक गाड़ी निकालने के चक्कर में सब गाड़ी गिर जाती है। ठीक है, या लगाते हो कोई भी गाड़ी को धक्का देकर गिरा देता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हो तो हमेशा चौकीदार रहकर पार्क करनी है, और जिस व्यक्ति ने गाड़ी लगाई है उसी व्यक्ति उस गाड़ी को लेकर जा रहा है क्या, वो ज़्यादा खास कर आपको ध्यान देना है। या दूसरा व्यक्ति कोई गाड़ी निकाल रहा है तो उसको पूछना है कि सर ये आपका गाड़ी नहीं तो आप कैसे निकाल रहे हो, ये गाड़ी आपका नहीं है। तो फिर उसे पूछने की नहीं वो बोलेगा तो ले जा रहे, तो उनको बोलना कॉल करके कंफर्म करिए, फिर हम आपको बाहर जाने देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पार्किंग ड्यूटी में काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद में डिसिप्लिन या बात करने का तरीका। कोई भी आता है, गेस्ट आता है, वीआईपी आता है, कोई भी आता है, तो किसी से भी अपशब्द से बात नहीं करनी है। सभी को इज्जत देकर ही बात करनी है। आपको सिर्फ 3 चीज़ का इस्तेमाल करना है ड्यूटी पर स्टार्टिंग में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। कोई भी आता है, आप टेबल पर बैठो, चेयर पर बैठो, खड़ा हो जाइए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, और नहीं तो फिर जय हिंद सर। ठीक है, इतने का इस्तेमाल आप करोगे, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं करोगे। राम राम साहब, सलाम साहब, कैसे हो साहब, यह वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा अपने सीनियर को इज्जत देकर बात करनी है। ठीक है, हमेशा अपने सीनियर को इज्जत देकर बात करनी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, जय हिंद सर। फिर पूछना है, कोई आता है सुबह के टाइम में तो बोलना है गुड मॉर्निंग सर, आज सर बोलिए किस काम से आए हो सर। उनको प्रॉपरली एंट्री कर फिर उनको अंदर छोड़ना है। ठीक है, और किसी से भी उलझना नहीं है। कोई आपको बोलता है गलत शब्द तो आप उनको बोलना है सर हमारा जितना काम है हम उतना कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं एंट्री करने के उलझते हैं। ठीक है, क्या लिख लो कर लो, चला जाते बिना एंट्री किए हुए, तुरंत आ रहे 2 मिनट में, तो भी उनको बोलना है सर 2 मिनट के लिए भी जाओगे तो आपको प्रॉपर एंट्री करके जाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो आपको इसी तरीके से काम करना है इधर। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता के जा रहा हूँ तो आप नहीं करोगे, मैं जिस तरीके से बता के जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम इधर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में आते हैं फायर, आग के बारे में। आग क्या होती है, फायर क्या होता है, थोड़ा पीछे सरक जाइए, सर के थोड़ा पीछे और। ठीक है, आग के बारे में जानकारी देता हूँ कि आग होती क्या है। ठीक है, आग कैसे लगती है, इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए आप। ठीक है, आग होती क्या है, आग बनती कैसे है। ठीक है, तो आग की परिभाषा है, आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन, निश्चित तापमान। इन 3 चीज़ों से मिलकर आग बनती है। पहले धुआं दिखाई देता है, फिर रोशनी दिखाई देती है, उसे आग कहते हैं। ठीक है, तो आग कैसे बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन, निश्चित तापमान। ईंधन यानी कि लकड़ी वगैरह, कागज़ वगैरह,
ऑक्सीजन यानी कि हवा, निश्चित तापमान यानी कि टेम्परेचर यानी कि उष्णता, ठीक है, टेम्परेचर के साथ में रोशनी के, ये 3 चीज़ों का एक साथ समावेश होता है। तो उससे क्या होती है, आग बनती है, उसका आग में निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आग को 5 भागों में बांटा गया है। आग को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन से भागों में बांटा गया है, ए ग्रुप की आग, बी ग्रुप की आग, सी ग्रुप की आग, डी ग्रुप की आग और 5वीं जो होती है ई ग्रुप की आग। तो ये 5 भागों में आग को बांटा गया है। तो क्या होता है ना, 5 भागों में आग को बांटा गया है। तो कौन सी आग होती है 5 भागों में, ए ग्रुप की आग यानी कि साधारण आग, बी ग्रुप की आग यानी कि तेली आग, सी ग्रुप की आग यानी कि गैसीय आग, डी ग्रुप की आग यानी कि धातुई आग और 5वीं जो होती है ई ग्रुप की आग यानी कि इलेक्ट्रिक आग, ठीक है। ये 5 भागों में आग को बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो 5वीं होती है ई ग्रुप की आग यानी कि इलेक्ट्रिक आग। ये 5 भागों में आग को बांटा गया है। तो 5 आग में अलग अलग ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है। 5 आग में अलग अलग ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है। तो आपको जानना है कि 5 आग में 5 तरीके की आग में कौन कौन से ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है। तो देखिए, साधारण आग में यानी कि ए ग्रुप की आग यानी कि साधारण आग में ज्वलनशील पदार्थ होता है लकड़ी, कोयला, कागज, रबर, प्लास्टिक इत्यादि, इन चीज़ों का समावेश होता है साधारण आग यानी कि ए ग्रुप की आग में, ठीक है। फिर आते बी ग्रुप की आग यानी कि तेली आग। तेली आग के अंदर कौन से ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है। तेली आग के अंदर होता है पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ऑयल, तेल, केरोसिन वगैरह इत्यादि सामग्री का क्या होता है, समावेश होता है सी ग्रुप की आग के अंदर, बी ग्रुप की आग के अंदर यानी कि तेली ग्रुप की आग के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं तीसरी आग यानी कि सी ग्रुप की आग, गैसीय आग। गैसीय आग के अंदर कौन से ज्वलनशील पदार्थ का कौन से गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए, सी ग्रुप की आग के अंदर मतलब गैसीय आग के अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है एलपीजी, सीएनजी, इथेन, ठीक है। इतनों का समावेश होता है गैसीय आग के अंदर यानी कि धातुई आग की, गैसीय आग के अंदर यानी कि सी ग्रुप की आग के अंदर। उसके बाद में आते हैं डी ग्रुप की आग। डी ग्रुप की आग यानी कि धातुई आग। धातुई आग के अंदर ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है मैग्नीशियम, कोरेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि का क्या होता है, इत्यादि सामग्री का समावेश होता है धातुई आग के अंदर, ठीक है, यानी कि डी ग्रुप की आग के अंदर। उसके बाद में आती है ई ग्रुप की आग। ई ग्रुप की आग यानी कि इलेक्ट्रिक आग में ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ट्रांसफार्मर, मोटर्स, बैटरीज, रिमोट, वायरिंग, जनरेटर, इतनों का क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है, ठीक है। तो ये 5 तरीके की आग में अलग अलग 5 तरीके के ज्वलनशील पदार्थ का समावेश होता है। तो इसको बुझाने के लिए आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ये इस 5 आग पर काबू पाने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये 3 मेथड का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आग को कम से कम टाइम में काबू पा सकते हो। तो कौन से होते हैं मेथड पता है, एक होता है कूलिंग मेथड, स्मूदरिंग मेथड और स्टारवेशन मेथड। ये 3 मेथड को आप 5 आग पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है। 3 मेथड अलग अलग आग पर इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों मेथड तीनों आग पर इस्तेमाल नहीं होते। ये तीनों मेथड 5 आग पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कूलिंग मेथड यानी कि आग को ठंडा कर बुझाना, आग को के ऊपर पानी डालकर बुझाना या आग को ठंडा कर बुझाना, उसे कहते हैं कूलिंग मेथड, ठीक है। फिर दूसरा मेथड होता है स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड यानी कि आग का गला घोटना, आग को दबोच कर बुझाना या आग को पीट कर बुझाना, ठीक है, उसे कहते हैं स्मूदरिंग मेथड, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्मूदरिंग मेथड, ठीक है। स्मूदरिंग मेथड यानी कि आग का गला घोटना, आग को दबोच कर बुझाना और आग को पीट कर बुझाना,
उसे कहते हैं स्मूदरिंग मेथड। स्टारवेशन मेथड यानी कि, इधर ध्यान दीजिए, स्टारवेशन मेथड यानी कि ईंधन हटाकर आग बुझाना, आग को भूखा मारना, ठीक है, आग को भूखा मारना। तो ये इसको कहते हैं स्टारवेशन मेथड, ईंधन हटाकर आग बुझाना। तो आपको देखना है कि कौन से आग पर कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ए ग्रुप की आग यानी कि साधारण आग के ऊपर आप तीनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, कूलिंग मेथड, स्मूदरिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड, ठीक है। उसके ऊपर बाद में आएंगे बी ग्रुप की आग और सी ग्रुप की आग यानी कि गैसीय आग और तेलीय आग। ये दोनों आग के ऊपर आप एक ही मेथड का इस्तेमाल करोगे, वो होगा स्मूदरिंग मेथड, ठीक है। उससे आप सिर्फ स्मूदरिंग मेथड से ही बुझा सकते हो, ना उसके ऊपर पानी डाल सकते हो, ना उससे हाथ लगाकर ईंधन हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है, पेट्रोल और गैस वगैरह, तेलीय आग और गैसीय आग होती है। उसको सिर्फ आप पीट कर ही और दबोच कर ही बुझा सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर आप स्मूदरिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं डी ग्रुप की आग यानी कि धातुय आग। धातुय आग के ऊपर आप दो ज्वलनशील पदार्थ, दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं धातुय आग के ऊपर। एक होगा आपका स्मूदरिंग मेथड और दूसरा होगा स्टारवेशन मेथड, ठीक है। इतने दो मेथड का इस्तेमाल करके आप धातुय आग को बुझा सकते हो। और बाद में आते हैं पांचवी आग यानी कि इलेक्ट्रिक आग, ई ग्रुप की आग। ई ग्रुप के आग को आप एक ही मेथड से बुझा सकते हो, वो होगा आपका स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड यानी कि आग को भूखा मारना। तो आप इलेक्ट्रिक आग लगी तो आग को भूखा कैसे मारोगे? तो आग लगी है इलेक्ट्रिक आग, किधर वायरिंग चल रही है, बोर्ड में आग लगी है, उसकी वजह से आग बढ़ रही है। तो आपको सबसे पहले स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, दौड़ते हुए जाना है और आपका जो मेन एलसीबी होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसका लाइन कट करना है, यानी कि उससे फ्यूज़ वगैरह निकल कर ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद क्या होगा, इधर सप्लाई नहीं आएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आग जगह पर भूखा मर जाएगी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, स्टारवेशन मेथड, ठीक है। उस तरीके से आपको आग बुझाना है। उसके बाद में ये एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जानकारी जान लेते हैं अपन। ये इसे एक्सटिंग्विशर्स को कहते हैं एबीसी एक्सटिंग्विशर्स, ड्राई केमिकल पाउडर। ये अकेला एक्सटिंग्विशर्स, ये एक एक्सटिंग्विशर 4 तरीके की आग को बुझाने का काम करता है। ये 4 तरीके की आग ये अकेला एक्सटिंग्विशर्स बुझाता है। तो कौन से आग को बुझाता है, ये ए ग्रुप की आग, बी ग्रुप की आग, सी ग्रुप की आग और पांचवी होती है इलेक्ट्रिक आग, उसको ये बुझाने का काम करता है। ए ग्रुप की आग को बुझाता है, बी ग्रुप की आग को बुझाता है, सी ग्रुप की आग को बुझाता है और ई ग्रुप की आग को बुझाता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके की आग को बुझाता है। तो इसको चलाने के लिए आपको जान लेना है कि इसको किस तरीके से चलाया जाता है, ठीक है। इसको चलाने का तरीका आपको जानना है। इसको आप जब भी आग लगती है तो आप इसको रेस्क्यू करने के लिए जाते हो, तो इसको आप क्या करते हो, ये एक हैंगर में टंगा होता है, इसको खींचना है या कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ राइट हैंड ऊपर लगाना है या तो फिर लेफ्ट हैंड ऊपर लगाइए, राइट हैंड नीचे से लगाइए, ये इस तरीके से रहेगा। तो इसको तुरंत नीचे से ऊपर उठाइए, ये तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद में ये राइट हैंड इधर डालिए और इसको उठाकर कंधे पर डालिए और दौड़ते हुए चला जाइए, अपनी जिधर आग लगी है उधर पहुंच जाना है आपको, ठीक है। पहुंचने के बाद तुरंत आग के पास में जाकर ही इसको लगाते नहीं बैठना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, आग से आपको 10 कदम दूर खड़ा रहना है। आग उधर लगी तो आपको क्या करना है, आग से 10 कदम दूर खड़ा रहकर आग को बुझाना है। और ध्यान देना है कि आग बुझाते वक्त हवा की दिशा किस तरफ से, कभी हवा की दिशा इस तरफ से है तो आपको क्या करना है, हवा की तरफ पीठ करना है, ठीक है। हवा की तरफ पीठ करोगे, उसके बाद में ये सेफ्टी लॉक लगाता है, इसको खींचोगे ये निकल जाएगा, ठीक है। इसको जरा सा भी खींचोगे तो ये क्या होगा, तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद में इधर एक सेफ्टी लॉक लगा रहता है, इसको इधर से ऐसा पकड़ना है, इधर से उंगली डाल के इसको गोल फिराना है और बाहर खींच देना है, ये तुरंत अनलॉक हो जाएगा। और इसको तुरंत राइट हैंड में आपने पकड़ना है एक्सटिंग्विशर्स को, और आपका लेफ्ट पैर आगे होना चाहिए, ठीक है। और आग बुझाते वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले खुद की सेफ्टी करनी है, फिर आपको बुझाना है, ठीक है। आपका लेफ्ट पैर आगे रहेगा, आग से 10 कदम दूर खड़ा रहोगे और पीठ हवा के तरफ
रिपीट करोगे। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट हैंड में आपका रहेगा नोजल पाइप, इसे कहते हैं नोजल पाइप। आपके हाथ में रहेगा नोजल पाइप और आप क्या करोगे, बॉडी इस तरफ नहीं रोकोगे, आपका बॉडी रहेगा पूरा पीछे की तरफ खींचा हुआ, आपका चेहरा पीछे की तरफ, और सिर्फ ये इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, आँख के ऊपर स्प्रे करोगे। और आपको ये जहाँ पर थ्रो करना है, जहाँ पर आँख की मेन जड़ है, मेन पॉइंट पे उसका क्या करना है, उधर ही आपको स्प्रे करना है, यानी कि जल्द से जल्द आग बुझ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको आग का बुझाना है और इस तरीके से आपको एक्सटिंग्विशर चलाना है। समझ में आ गया है आपको किस तरीके से आप एक्सटिंग्विशर चलाओगे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा जितनी भी बातें बताई है उतनी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और उसी तरीके से ड्यूटी करनी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको कोई प्रॉब्लम? ड्यूटी होगी ठीक से, जैसी बताइए वैसी ड्यूटी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ड्यूटी में, और प्रॉपर डिसिप्लिन में ड्यूटी करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन और आपका वर्दी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक सुरक्षाकर्मी की जब भी इज्जत बनती है तब वो एक क्या होता है, डिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन में रहने के लिए, इज्जत बनाने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? सबसे पहले तो आपका वर्दी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका वर्दी साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में आपको वर्दी के साथ में आपका क्लीन शेव, बाल बारीक कटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा आई कार्ड गले में रहना चाहिए। ठीक है, आई कार्ड गले में रहना चाहिए। जो आपको लाइन ऐड लगी है वर्दी पर, लाइन ऐड लगी रहना चाहिए। उसके बाद में बेल्ट हमेशा रहना चाहिए। आपको सेफ्टी शूज़ दिए, सेफ्टी शूज़ और कैप, इतना हमेशा आपको ड्यूटी पर पहने रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, सुरक्षाकर्मी का अलग ही दिक्कत आता है, और कोई भी आता है तो हमेशा सबसे पहले नज़र जाती है सुरक्षाकर्मी सिक्योरिटी पर। ठीक है, इसके लिए सिक्योरिटी को हमेशा डिसिप्लिन में और क्वालिटी में रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमेशा नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही रहोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत? ओके, रुकिए उधर ही।